हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और मैं साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी जो क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आरएल कंटेन। तो जो आरएल सोल्यूशन होता है, इन्फ्यूजन होता है, उनका क्या कॉम्पोजिशन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं। तो ऑप्शंस है, आप इनका आंसर बताइएगा। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम और डेक्सट्रोज। उसका करेक्ट आंसर है सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम। तो जो आरएल सॉल्यूशन होता है उसमें सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और साथ में क्लोराइड भी होते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और एक होते हैं सोडियम लैक्टेट। तो सोडियम लैक्टेट भी पाया जाता है इसमें। और ये सारे चीज़ होते हैं जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन में पाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन टर्गर टेस्ट इज़ यूज टू असेस। स्किन टर्गर टेस्ट क्यों किया जाता है? उसका आंसर है हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करने के लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो ब्लड में कैल्शियम का क्या लेवल होता है? तो इसका आंसर है 10 mg/dl। इसमें भी mg/dl में इतना होता है। अगर मिली इक्विवेलेंट में पूछे तो मिली इक्विवेलेंट में होता है 4.3 टू 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर मिली इक्विवेलेंट में पूछे तो रेंज ये होगा, और अगर mg/dl में पूछे तो 9 to 11 mg/dl होता है। तो हमारे ऑप्शंस में 10 दिया हुआ था, तो करेक्ट आंसर है 10 mg/dl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन कैन अ डोनर गिव ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर है एवरी 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पल्स रेट इज़ इरेगुलर इट इज़ बेस्ट टू काउंट। अगर इरेगुलर हो तो हम पेशेंट का जो पल्स होता है उसको हम काउंट करते हैं फुल मिनट के लिए, और कहाँ से लेंगे तो वो एपिकल पल्स लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है एपिकल पल्स फॉर अ फुल मिनट। देन है ब्लड क्लॉट फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन ब्लड। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? जब ब्लड जो होता है वो अगर ब्लड वेसल्स के वॉल में एडहर्स, अगर वो चिपक जाता है तो उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट्स फ्लोट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बोलिक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है एम्बोलिक। देन है वेक्टर फॉर काला जार। काला जार का वेक्टर्स क्या है? आप आंसर बताइएगा इसका। द करेक्ट आंसर है सैंड फ्लाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पेग सेल्स आर सीन इन। पेग सेल्स किस में देखने मिलते हैं? करेक्ट आंसर है फेलोपियन ट्यूब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिट्रल वाल्व इज़ ऑल्सो कॉल्ड। मिट्रल वाल्व जो कि लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में देखने को मिलते हैं, उनका अदर नाम क्या है? तो उसको हम लोग बाइकस्पेड वाल्व भी कहते हैं। My नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एपिडेमिक, एंडेमिक, एपनोथिक्स और जूनोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एपनोथिक्स। और एपिडेमिक और एंडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक जो होता है वो होता है कि अगर डिजीज़ आउटब्रेक हो गए हैं, पूरे कम्युनिटी में फैल गए हैं, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। और एंडेमिक होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, जिससे इंडिविजुअल जो उस प्लेस में रह रहे हैं वो अफेक्टेड होते हैं, तो उसको एंडेमिक कहते हैं। और हिप्नोथिक्स जो होते हैं जब डिजीज़ का आउटब्रेक बर्ड पॉपुलेशन में होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है नॉथिक्स। देन है एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का एवरेज लेंथ कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है 50 सेंटीमीटर। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोक्सिया। और अगर क्वेश्चन में होता कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड,
तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर होता है हाइपोक्सीमिया। देन है अ लूज कप ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव्स। अगर हम बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसका कप अगर लूज़ है तो वो क्या रीडिंग देगा, तो वो फॉल्सली हायर रीडिंग देता है। तो करेक्ट आंसर है फॉल्सली हायर रीडिंग। देन ए फियर ऑफ हाइट इज टर्म एज एल्गोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया और गैमोफोबिया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है एक्रोफोबिया। और एल्गोफोबिया क्या होता है, तो एल्गोफोबिया होता है, एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन, जो फिज़िकल पेन होता है उससे, ऐसे नॉर्मली पेन से सबको फियर होता है, बट एक्सट्रीम पर्सिस्टेंट फियर ऑफ पेन जो होता है उसका फोबिया को हम एल्गोफोबिया कहते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेस में अगर कोई जाते हैं या फिर स्मॉल स्पेस में अगर उनको बंद कर देते हैं तो उनको डर लगता है, उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। एंड गैमोफोबिया जो होता है वो फियर ऑफ मैरिज होता है या रिलेशनशिप में आने से फियर लगता है, तो उसको हम कहते हैं गैमोफोबिया। The next question is in lumbar puncture the needle is inserted between। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। द करेक्ट आंसर इज़ L3 in L4। तो ये जो होता है L3 in L4 वो है हमारे ऑप्शंस में। इसमें एडल्ट और चिल्ड्रन मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन एडल्ट और चिल्ड्रन के केस में अलग अलग होता है। अगर एडल्ट है तो उसमें L2 and L3 या फिर L3 and L4 जो होता है वो साइड में हम लंबर पंचर से नीडल इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें L3 and L4 जो होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होता है। और अगर हम चाइल्ड में देखें, चिल्ड्रन में देखें, तो वो L3, L4 and L4 and L5, अगर ऐसे ऑप्शंस में ये दोनों दिए हों तो आप कर सकते हैं। दोनों दिए हों तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है L4 and L5, तो इसको आपको याद रखना है। तो आई होप आपको वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।